आजाद भारत के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्हें कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगियों से डर लग रहा है और इसी डर का परिणाम है कि देश के प्रधानमंत्री देश के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके कांग्रेस और उसके सहयोगियों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब हमने ब्रिटिश हुकूमत से नहीं डरे तो नरेंद्र मोदी जी और ये गोडसे के वंशजों से क्या डरेगा कांग्रेस। हमें लगता है कि आप लाख इनकम टैक्स ईडी लगा लो, कांग्रेस बुलंद आवाज के साथ सड़कों पे बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ लड़ती रहेगी और स्वाभाविक तौर पे ये लड़ाई 2024 तक जारी रहेगी और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता को कुचलने के बाद इस देश में लोकतंत्र स्थापित करके यह आंदोलन और यह लड़ाई समाप्त होगी। लाख प्रयास कर लो हमारे विधायकों पर इनकम टैक्स का रेड करवाने का, लेकिन हमें कोई डर और छटपटाहट नहीं है। देखिए, कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह और विधायक प्रदीप यादव के यहाँ जो आईटी का सर्वे चल रहा है उसको बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और इसको राजनीतिक चश्मे से देखने का काम किया जा रहा है। हमारा मानना है कि मोदी जी के इंडिया में जो एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ये कांग्रेस के यूपीए का शासनकाल नहीं है जब एजेंसियां केंद्र सरकार के निर्देश पर कार्य करती थी। और इनकम टैक्स विभाग जिस तरीके से उसे अगर इनकम टैक्स के रिटर्न में कुछ गड़बड़ी लगती है या उसे कुछ इनपुट मिलता है तो वो इस तरह के सर्वे करती रही है और हमेशा ऐसा होता रहा है। लेकिन इसे राजनीतिक रंग देकर इस तरीके से लग रहा है कि जैसे इनको बहुत कुछ छिपाना है दोनों विधायकों को, इसलिए उनकी पार्टियां जो है और सत्तारूढ़ गठबंधन है वो डिफेंड करने के लिए सामने आ गया। हमारा मानना है कि अगर इन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है तो इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करे, ये पाक साफ निकलेंगे। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उससे लग रहा है कि काफी कुछ छिपाने को है इन दोनों के पास, इसलिए इन दोनों के दल जो है वो सामने आकर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं उसमें किस प्रकार से सरकारों को अस्थिर किया जाए, कानून अपना काम करे, विभाग अपनी जांच करे, इसमें कहीं किसी को कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जो टाइमिंग है वो ये बतलाता है कि ये षड्यंत्र का हिस्सा है और हम इस प्रकार के षड्यंत्रों से डरने या घबराने वाले नहीं हैं। बहुमत की सरकार है, हमने पहले भी इनके षड्यंत्रों का डट करके मुकाबला किया है, आगे भी हम इनको माकूल जवाब देने के लिए सक्षम हैं। जो क्रोनोलॉजी है, जिस प्रकार से प्रतिपक्ष के नेताओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, इस प्रकार की कार्रवाई करने का, अगर ऐसी कोई बात थी तो इनको कार्रवाई पहले करनी चाहिए थी। ये लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक जो पटकथा इन लोगों ने लिख रखी है गैर भाजपा शासित प्रदेशों के सरकारों को अपदस्थ करने का, उसी का एक हिस्सा माना जा सकता है और कुछ भी नहीं है। इनको ये समझना चाहिए कि वो बहुत मशहूर शेर है ना कि जिंदगी भर गालिब ये भूल करता रहा कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। कभी अपने चेहरे को भी एक नजर डाल करके इनको देखना चाहिए और याद करना चाहिए वैसे घटनाओं को जब नोटबंदी के जमाने में हजारों करोड़ रुपए एक एक दिन में भाजपा के लोगों के द्वारा जमा किया गया, आज तक उस पर कोई कार्रवाई हुई क्या?